हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम जो कोर्स 1 है बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसका बहुत वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, हम आपको वृद्धि विकास पढ़ा दिए थे, वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक बता दिए थे, वृद्धि विकास में अंतर बता दिए थे, उसके बाद विकास की अवस्था बता दिए थे कौन कौन अवस्था होता है। तो फिर अवस्था से हम स्टार्ट करेंगे कि शैशवावस्था क्या होता है, उसकी क्या विशेषता होती है, उसमें कौन कौन सा विकास होता है, विकास का कौन कौन पक्ष इसमें आता है, वो सब चीज़ बताएंगे। क्योंकि देखिए, शुरू से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब तक साइकोलॉजी नहीं समझिएगा फिर उसके बाद बाल्यावस्था पढ़ाएंगे, किशोरावस्था पढ़ाएंगे, फिर सब आपको सिद्धांत पढ़ना है, पियाजे, एरिक्सन, कोहलबर्ग, ये सब पढ़ाएंगे, समझे। फिर आपका किशोरावस्था सब जो है स्टार्ट करेंगे, समझे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक और चीज़ बता देते हैं, किन्हीं को नोट्स चाहिए बीएड फर्स्ट ईयर का, तो आप इस सभी पेपर का, तो आप इस नंबर पर मैसेज व्हाट्सएप करके कुछ पेमेंट करना होगा, पेमेंट करके नोट्स ले सकते हैं। 9576002401 पर आपको व्हाट्सएप करना है, सभी पेपर मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम से जुड़ना है तो आप लोग सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में बीएड क्लास में, आना, वहाँ पर सिलेबस और पीडीएफ भी बहुत कुछ मिल जाएगा, नोटिफिकेशन भी कुछ का आता है आपका एग्जाम का वगैरह, आपको वहाँ पर अपडेट हो जाइएगा, समझे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि शैशवावस्था क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छा से समझ आएगा। देखिए, एक बात याद रखिएगा हमेशा कि देखिए, कोई भी अवस्था का जो निर्धारण हो, जैसे आपका शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया, या पौधा या वृद्धावस्था हो गया, समझे। देखिए, कोई भी अवस्था का निर्धारण हम एज के आधार पर नहीं करते हैं। देखिए, एज कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति से आप फिल्म देखे होंगे, कोई मिल गया, तो देखिए तो उसमें ऋतिक रोशन जो रहता है, किशोरावस्था इतना एज हो गया रहता है, लेकिन उसमें बाल्यावस्था का गुण रहता है, समझे। तो उसको हम बाल्यावस्था में ही रखेंगे, समझे। क्योंकि देखिए, कोई भी अवस्था का जो निर्धारण होता है ना, वो एज यानी आयु के आधार पर नहीं होता है, उसमें पाए जाने वाले विशेषता या गुण के आधार पर होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टर्लिंग हॉल एक वैज्ञानिक थे, वही बोले हुए थे कि कोई भी अवस्था को हम क्या कर सकते हैं कि एज के आधार पर। इसीलिए देखिएगा कि बहुत मनोवैज्ञानिक शैशवावस्था को जन्म से 2 साल बांटे हैं, कोई जन्म से 6 साल बांटा है, कोई जन्म से 14 दिन बांटा हुआ है, समझे। तो कहने का मतलब यह है कि वो उसमें पाए जाने वाले विशेषता या गुण के आधार पर उसको बांटे। इसीलिए स्टर्लिंग हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, समझ गए। तो इसीलिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लिखा है, हम जानते हैं कि कोई अवस्था का निर्धारण आयु के आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि उसमें पाए जाने वाले विशेषता या गुण के आधार पर किया जाता है। यानी जो गुण होगा, जैसे मान लीजिए हमको पता चल जाएगा कि शैशवावस्था में एक गुण होता है, तो बच्चा में जब एक गुण देखेंगे तो कहेंगे क्या, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा को आपको प्रतिभाशाली बच्चा पहचानना है, उसमें आप क्या एज के आधार पर पहचानिएगा या अति के आधार पर पहचानिए, उसमें पाए जाने वाले गुण या विशेषता के आधार पर पाइएगा कि ये विशेषता उसमें पाया जाएगा, तो बच्चा ये अवस्था में है, समझे। तो ये चीज़ है, तो वही लिखा है, हम जानते हैं कि कोई अवस्था का निर्धारण आयु के आधार पर नहीं किया जाता है, उसमें पाए जाने वाले विशेषता के आधार या विशेषता या गुण के आधार पर किया जाता है। हम समानतः जानते हैं कि शैशवावस्था जन्म से प्रारंभ होती है और 5 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। देखिए, जनरली भारतीय मनोवैज्ञानिक भारतीयों के अनुसार यह है कि जन्म से 5 या 6 साल का जो काल होता है उसे शैशवावस्था कहते हैं। इसमें भी मतभेद है मनोवैज्ञानिकों में। कुछ मनोवैज्ञानिक जन्म से 2 साल मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक जन्म से 14 दिन मानते हैं, समझे। तो यही चीज़ है, लेकिन समानतः जो माना जाता है 5 से 6 साल माना जाता है। तो वही लिखा है, हम जानते हैं कि शैशवावस्था जन्म से प्रारंभ होती है और 5 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। जो मानव विकासित क्या है, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था बाल्यावस्था हो गया, तीसरी अवस्था आपका किशोरावस्था हो गया। ऐसे हम ये भी लिख लीजिएगा। हम ये भी जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, तो इसमें शिक्षकों को विकास के विभिन्न अवस्थाओं को समझना बहुत जरूरी है, तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। देखिए, एक कैसा होता है, देखिए होता क्या है कि अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, यानी बालक के आवश्यकता और रुचि को ध्यान में रखकर हमको शिक्षा देना है, समझे। उसके व्यक्तिगत विभिन्नता को समझना है, इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो इसके लिए हमको करना होगा कि हमको बालक के विभिन्न अवस्था को समझना होगा कि किस अवस्था में कौन विकास होता है, कौन सा गुण आता है, तभी आप बालक का विकास कर सकते हैं, समझे। क्वेश्चन एक पूछता है कि आपके क्लास में भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चे हैं, भिन्न भिन्न अवस्था
भाषा के बच्चे शैशवावस्था अब बच्चा को कैसे पढ़ाइएगा, समझे। तो जब जिसमें जैसा व्यवस्था हो उसके साथ वैसा ट्रीट करेंगे, समझे। तो ये चीज़ है। तो ये लेकर विभिन्न अवस्था को समझना बहुत जरूरी है, तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। शैशवावस्था मानव विकास की ऐसी अवस्था है जिसमें मानव का भविष्य इसी पर टिकी होती है। देखिए ये आधारशिला प्रदान करता है, बच्चा जैसा बनना चाहता है इसी पर डिपेंड होता है, समझे। तो भविष्य इसी पर टिकी होती है, अर्थात शैशवावस्था ही बालक के भविष्य का आधारशिला तैयार किया जाता है। मतलब आधारशिला इसी से क्या होता है आपका, यानी बेस आपका यही बनाता है आपका कौन, शैशवावस्था, समझिए। अब आते हैं शैशवावस्था का अर्थ एवं परिभाषा देखते हैं। लिखा है कि शैशवावस्था का समान अर्थ है जब बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। यानी बच्चा जब जन्म लेता है उसके उपरांत यानी उसके बाद की जो अवस्था होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंट बोलते हैं, इन्फेंट कहते हैं या बोलते हैं, वही चीज़ हुआ, कहते हैं। इन्फेंट लैटिन भाषा के दो शब्द इन प्लस फरी से मिलकर बना हुआ है, समझे। जिसमें इन का अर्थ होता है नहीं यानी अयोग, तथा फरी का अर्थ होता है बोला, इसको जोड़ना होगा तो जोड़ लीजिएगा कि इन का अर्थ होता है नहीं यानी अयोग, तथा फरी का अर्थ होता है बोलना। अर्थात यहाँ पर इन्फेंट का अर्थ हुआ बोलने में अयोग। क्या हुआ, इन्फेंट का अर्थ क्या हुआ, बोलने में अयोग, अर्थात शैशवावस्था को हम बोलने की अयोग अवस्था भी कहते हैं। यानी इसमें बच्चा क्या बोलना है क्या चीज़ नहीं बोलना है उसको पता ही नहीं रहता है, समझ गए। इसीलिए इसको क्या कहता है, बोलने मतलब बोलने की अयोग अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बढ़ा सकते हैं, आपका पेज भी भर जाएगा कि शिशु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट लैटिन भाषा के दो शब्द इन प्लस फैरी से बना हुआ है, जिसमें इन का अर्थ अयोग तथा फरी का अर्थ बोलना होता है। अर्थात इन्फेंट का अर्थ हुआ बोलने में अयोग, अर्थात शैशवावस्था को हम बोलते हैं बोलने की अयोग अवस्था। विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर शैशवावस्था की निम्नलिखित परिभाषा दी है। यानी विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षाविदों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर शैशवावस्था का डिफिनीशन विभिन्न प्रकार से दिया है। पहला डिफिनीशन है फ्राइड के अनुसार, सिगमंड फ्राइड जो थे बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, कि व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यानी 4 से 5 वर्षों के बीच में बन जाता है, इसमें 5 छूट गया लिख लीजिएगा, 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। यानी एक तरह का आधारशिला है, भावी जीवन का क्या करता है, ये आधारशिला तैयार करता है कौन, शैशवावस्था। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है वो प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है, समझे। दूसरा क्वेश्चन है हरलॉक के अनुसार कि शैशवावस्था एक खतरनाक काल है। देखिए इसको क्यों खतरनाक काल हरलॉक ने कहा था कि बच्चा की जो सबसे ज़्यादा जो मृत्यु होती है वो शैशवावस्था में होती है, क्योंकि बच्चा अपना नहीं बता पाता कि हमको क्या दिक्कत है क्या नहीं है, समझे। तो पहले तो उतना मशीन भी नहीं था, समझे। तो उस समय का डिफिनीशन के अकॉर्डिंग बताया था, समय की परिस्थिति के अकॉर्डिंग शैशवावस्था जो होता है एक खतरनाक काल है, समझे। क्या है, एक खतरनाक काल है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे की मृत्यु होती है, समझ गए। अगला डिफिनीशन है न्यूमैन के अनुसार कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। क्यों महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि यह भावी जीवन में क्या करता है, आधारशिला प्रदान करता है, यानी भविष्य का आधारशिला प्रदान करता है। इसीलिए न्यूमैन ने इसको क्या कहा था कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। अगला है वेल्टाइन के अनुसार कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। देखिए इस अवस्था में जो होता है ना, बच्चा में जो मानसिक विकास सबसे तीव्र गति से होता है, समझे। यानी बच्चा को ग्रहणशीलता का अधिक मतलब क्षमता रहता है कि बच्चा का जो, इसीलिए देखते हैं कि बच्चा जो चीज़ देखेगा ये चीज़ सुनेगा वो जल्दी उसको याद कर लेता है, समझे। इसीलिए वेल्टाइन ने कहा था कि शैशवावस्था सीखने का क्या है, आदर्श काल है। अगला है स्टैंग के अनुसार कि जीवन के प्रथम वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यद्यपि उसमें परिवर्तन हो सकता है पर प्रारंभिक प्रवृत्ति और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। यानी कह रहा है कि परिवर्तन तो होता है लेकिन जो उसका मूल प्रवृत्ति रहता है वो क्या होता है, बना रहता है। अगला है एडलर के अनुसार कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। वही भावी जीवन से रिलेटेड है कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उनका क्या स्थान। अगला है क्रो एंड क्रो के अनुसार कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया था। यानी 20वीं शताब्दी को क्या कहा गया था, बालक की शताब्दी कहा गया था, समझे। और गुड एनफ के अनुसार है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यानी मान लीजिए आपका 100% मान लीजिए तो 50% आपका शैशवावस्था यानी 3 वर्ष तक क्या हो जाता है कि आपका विकास हो जाता है। अब आते हैं हम लोग शैशवावस्था का कुछ उपनाम है, समझे। तो पहला उपनाम है जीवन का महत्वपूर्ण काल, समझे। क्यों महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि इसमें भावी जीवन से रिलेटेड चीज़ है। दूसरा है खिलौने की आयु,
शैशवावस्था को खिलौने की आयु, बच्चा इसमें खिलौना से ज़्यादा खेलता है, इसीलिए इसको खिलौने की आयु कहा जाता है, समझ गए। दूसरा है, अगला है अनुकरण द्वारा सीखने की। अनुकरण मतलब होता है नकल, नकल द्वारा सीखने की प्रति बच्चा जो चीज़ देखेगा जल्दी देखेगा उसको सीख लेगा, इसी को हम लोग अनुकरण कहते हैं, यानी नकल द्वारा सीखना। अगला है भावी जीवन का आधारशिला, यानी भविष्य का क्या है, ये अवस्था आधारशिला है। अगला है आत्म प्रेम की अवस्था, इसमें बच्चा अपने से प्रेम करता है, अपना चीज़ से उसको प्रेम है, समझे। दूसरा प्रश्न में इसमें आत्म प्रेम की अवस्था कहते हैं। दूसरा है दूसरों पर निर्भरता की अवस्था, यानी बच्चा दूसरे पर निर्भर रहता है, समझे। उसको खाना खाना है, बाथरूम है, जो भी चीज़ करना है, नहाना है, वो दूसरे पर निर्भर रहता है, समझे। अगला अपरिपक्वता की अवस्था, बच्चा इसमें परिपक्व नहीं रहता है। अगला है बोलने की अयोग्य अवस्था, बच्चा इसमें क्या बोलना है उसको पता ही नहीं है। संवेग के प्रदर्शन की अवस्था, यानी इसमें बच्चा में क्या होता है कि संवेग इसमें रहता है, उत्तेजना हो गया, डर हो गया, प्रेम हो गया, ये सब संवेग दिखाई देता है, समझ गए। इसी को संवेग के प्रदर्शन की अवस्था कहते हैं। अब आते हैं नोट में लिखा हुआ बहुत अच्छी बात, इसको आप लोग याद रखिएगा कि शैशवावस्था में लड़कों में प्रीत विरोधी ग्रंथि यानी पिता से नफरत, यानी ओडिपस इसको इंग्लिश में कहते हैं। पूछेगा कि ओडिपस ग्रंथि में क्या होता है बच्चा शैशवावस्था में, इसमें जो लड़का होता है क्या करता है, ये पिता से क्या होता है कि मतलब नफरत होता है, माँ से प्रेम होता है। और एक होता है इलेक्ट्रा, जो लड़की में होता है, इसमें क्या होता है पिता से प्रेम और माता से नफरत होता है। तो दोनों को समझा देते हैं। लिखा है कि शैशवावस्था में लड़के में प्रीत विरोधी ग्रंथि ओडिपस का अनुभव होता है, जिसमें माँ के लिए प्यार, पिता के प्रति शत्रुता और पिता द्वारा दंड या यातना का डर शामिल होता है। जबकि लड़कियों में मातृ विरोधी यानी इलेक्ट्रा ग्रंथि उसको बोलते हैं, याद रखिएगा, ग्रंथि का अनुभव होता है, जिसमें पिता से प्रेम और माँ के प्रति शत्रुता का अनुभव होता है। यानी शैशवावस्था में लड़कों में प्रीत विरोधी ग्रंथि, समझे, यानी ओडिपस पाया जाता है, समझे, और लड़की में आपका मातृ विरोधी इलेक्ट्रा ग्रंथि पाया जाता है, समझ गए। याद रखिएगा, आपको काम देगा, समझ गए। अगला है, आगे है शैशवावस्था की विशेषता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि शैशवावस्था में गर्भावस्था के बाद सबसे ज़्यादा जो तीव्र गति से विकास होता है वो शैशवावस्था में होता है, उसके बाद बाल्यावस्था में रुक जाता है, फिर किशोरावस्था में तीव्र गति से विकास होता है, समझे। तो पहला है शारीरिक विकास में तीव्रता, यानी शैशवावस्था की निम्नलिखित विशेषता है, जिसमें पहला है शारीरिक विकास में तीव्रता। लिखा हुआ है कि शैशवावस्था में विशेषकर प्रथम वर्षों में शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है, लंबाई तथा भार में तीव्र गति से वृद्धि होती है, शरीर के अन्य अंगों तथा मांसपेशियों का क्रम में विकास होता है। यानी इसमें आपका शरीर का 1 साल में देखिएगा बच्चा बहुत सियाना हो जाता है, मतलब थोड़ा उसका भार वेट भी बढ़ जाता है और उसका क्या होता है कि लंबाई भी बढ़ जाता है, समझे। दूसरा है आपका मानसिक विकास में तीव्रता। लिखा है शिशु की समस्त मानसिक क्षमताओं जैसे ध्यान, स्मरण, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में तीव्रता रहती है। यह माना जाता है कि व्यक्ति कुल मानसिक विकास का लगभग भाग जो ये क्या नाम है मनोवैज्ञानिक का, यहाँ पर जो गुड इनफ जो है वो कहे क्या थे कि 3 साल में बच्चा का आधा मानसिक विकास हो जाता है, समझे। तो वही लिखा हुआ है कि यह माना जाता है कि व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग 3 से 4 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है, समझे। यानी 50% आपका मस्तिष्क का विकास हो जाता है, समझे। अगला है सीखने की तीव्रता। लिखा है शिशु को सीखने की गति अत्यंत तीव्र रहती है। इस अवस्था के प्रथम 6 वर्षों में लगभग उतना सीख लेता है जितना वह बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के 12 वर्ष में सीखता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि बच्चा जितना 6 वर्ष में सीख लेगा ना, तो किशोरावस्था और बाल्यावस्था का जो है आपका 12 वर्ष है, उतना में जितना 6 साल में सीखेगा उतना बच्चा 12 साल में सीखेगा किशोरा और आपका बाल्यावस्था का, समझ गए। दोहराने की प्रवृत्ति। लिखा है कि शैशवावस्था में शिशु में शब्दों, वाक्यों या क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। दोहराने से इसी एक प्रकार का आनंद का अनुभव होता है। अगला है जिज्ञासा प्रवृत्ति। शिशु में जिज्ञासा का प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके बारे में उसको अलग अलग करके या अन्य किसी ढंग से अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। वो अपने से अधिक आयु के व्यक्ति से विभिन्न वस्तुओं तथा बातों के संबंध में तरह तरह के क्या, कैसे तथा क्या, क्यों, कैसे एक प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा की पूर्ति करता है। यानी कहने का मतलब हुआ इस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा प्रबल होती है, यानी ज़्यादा पाई जाती है। जिज्ञासा मतलब होता है कि जानने की इच्छा, यानी बच्चा कहेगा कि पंखा क्यों चल रहा है, मतलब कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि पत्ती का रंग मतलब हरा क्यों है, समझे। मतलब खिलौना को तोड़ देगा, बोलेगा कि कैसे काम करता है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, क्यों,
कैसे क्या, ये सब क्वेश्चन उसके मस्तिष्क में चलते रहता है। इसी को लोग जिज्ञासा बोलते हैं। समझ गए। अगला है प्रदर्शनों का, संवेगों का प्रदर्शन। लिखा है कि जन्म के समय शिशु में उत्तेजना के अतिरिक्त अन्य कोई संवेग नहीं होता है। यानी जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है उस समय क्या रहता है कि उसमें उत्तेजना संवेग रहता है, समझे। लेकिन 2 वर्ष आयु के बाद उसमें भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा नामक 4 मुख्य संवेग विकसित हो जाते हैं। इसके विपरीत कुछ मनोवैज्ञानिक शिशु के रोने, चिल्लाने, हाथ पैर पटकने की क्रिया को संवेगपूर्ण मानते हुए कहते हैं कि शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है और यह संवेग मूल प्रवृत्ति पर निर्भर होता है। ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। लिखा है शैशवावस्था में व्यवहार का आधार उनकी मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है कि वैसा क्रिया जो जमजात हो, जैसे आँख से आंसू आ गया, जैसे प्याज काट रहे हैं आँख से आंसू आ गया, ये तो मूल प्रवृत्ति क्योंकि जमजात है। पहले कहा कि शैशवावस्था में व्यवहार का आधार उनके मूल प्रवृत्तियाँ होती है। शिशु भूख लगने पर रोता है तथा सामने आने वाली किसी भी वस्तु को मुंह में रख लेता है। ये सब क्या है, मुंह पर। बच्चा का क्या है, कोई भी बच्चा का देखिएगा कि भूख लगेगा तो रोने लगेगा, सामने कोई वस्तु आएगा तो उसको मुंह में रख लेगा, समझे। क्रोध आने पर रोना शुरू कर देता है अथवा हाथ पर पटक कर अपने आसपास की वस्तु को फेंक कर अपना विरोध व्यक्त करता है। ये सब क्या है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार है। अगला है नैतिक भावनाओं का अभाव। देखिए नैतिक और सामाजिक भावना दोनों का अभाव होता है इसलिए क्योंकि बच्चा, देखिए नैतिक गुण और सामाजिक गुण जो होता है वो क्या होता है, हम अर्जित करते हैं। बच्चा जन्म लेता है ना, क्या होता है कि उसमें न नैतिक गुण होता है अनैतिक। वो बच्चा क्या होता है कि वो न नैतिक होता है न अनैतिक होता है। जैसा समाज में रहेगा बच्चा में वैसा नैतिक और सामाजिक विकास होगा, समझे। तो शिशु में प्रायः नैतिक भावना का अभाव रहता है। उससे अच्छे बुरे, सही गलत, उचित अनुचित अथवा नैतिक अनैतिक जैसी बातों में विभेद का ज्ञान नहीं होता है। वह उन कार्यों को करना चाहता है जिससे उसे संतुष्टि या आनंद की प्राप्ति हो। जैसे सिंपल समझिए, नैतिक कैसे नहीं होता, जैसे मान लीजिए कोई आदमी चोर को मारेगा तो हम लोग क्या कहते हैं, सही किया है। बच्चा भी बोलेगा सही है। लेकिन कोई अच्छा आदमी को मारेगा तो हम बोलते हैं गलत है, लेकिन बच्चा भी कहेगा ठीक ही है, मार रहा है, समझे। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि उसको अच्छा गलत का पहचान नहीं होता है, समझे। सामाजिक गुण भी बच्चा में नहीं होता क्योंकि जैसे जैसे बच्चा समाज में जाएगा उसमें सामाजिक गुण का विकास होते जाएगा, समझे। तो ये आपका शैशवावस्था खत्म हो गया। हम और भी इसमें शैशवावस्था का जो विकास है उसको बता देंगे जो आपका खत्म हो जाएगा, समझे। थैंक यू।